हेलो मित्रों, जय श्री कृष्णा। आज हम आपके सामने लेके आया हूँ 3 मित्रों की कहानी। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मित्रों, किसी ज़िले में 3 बड़े सरकारी ऑफिसर थे। तीनों अच्छे दोस्त थे। नया नया पीसीएस में सिलेक्शन होकर ट्रेनिंग के बाद एकदम नई नई पोस्टिंग हुई थी। तीनों जोश से भरपूर थे और दुनिया बदलने की चाहत रखते थे और पीसीएस में एग्जीक्यूटिव पावर वाली पोस्ट पर थे, तो उनकी हैसियत भी थी समाज में अच्छा परिवर्तन लाने की। तीनों पीसीएस ऑफिसर थे। पीसीएस यानी प्रदेश स्तर के बड़े ऑफिसर थे। एक शहर में पोस्टेड थे। राज्य और शहर का नाम नहीं बताऊंगा मित्रों, क्योंकि उनकी पहचान नहीं बतानी है। तीनों को कुछ आदर्श काम करने का जुनून था। सरकारी तंत्र उनके इशारे पर काम कर सकता था। तीनों उन्होंने कुछ अलग और अच्छा करने की ठानी, जो बिल्कुल अलग और आदर्श हो। तीनों ने स्पेशल इंटरेस्टेड लेकर एक गांव में आदर्श गांव के जैसा बनाने की सोची। एक गांव को सिलेक्ट किया गया। उस गांव के लोगों को बुलाकर मीटिंग हुई और उनको बताया गया कि हम आपके गांव में काफ़ी परिवर्तन लाएंगे और आपके गांव का हर तरीके से विकास करेंगे। गांव वालों को थोड़ा आश्चर्य हुआ कि ऐसा तो पहले कभी कोई ऑफिसर ने नहीं किया था। अक्सर गांव वालों को ऑफिसर्स के दफ्तर के चक्कर लगाने पड़ते थे। यहाँ पर तो ये ऑफिसर खुद सामने से आकर विकास की बात कर रहे हैं। लेकिन उनके गांव का विकास हो रहा था तो क्या बुरा था। सब लोग खुश थे। ये सब काम लाल फीताशाही से हटकर बड़ी तेज़ी से किया जा रहा था। सरकारी ऑफिसर थे और विकास चाहे तो क्या नहीं कर सकता है। इसलिए योजना पर काम तेज़ी से शुरू हुआ। कुछ विकास का काम चालू हुआ और गांव वालों में काफ़ी उत्सुकता और उत्साह था। बड़े सरकारी ऑफिसर थे तो सरकार के बाकी डिपार्टमेंट वाले भी सहयोग देने लगे। ये काम शुरू होकर कुछ ही दिन हुआ था और परिवर्तन और विकास का काम प्रगति पर था। ये तीनों ऑफिसर बहुत बिजी लोग थे और ये काम वे लोग अपनी रूटीन बिजी ड्यूटी से हटकर कर रहे थे, जबकि उनके पास समय की काफ़ी कमी थी। लेकिन चूंकि उनके आदर्श का काम करना था, इसलिए इस काम के लिए भी वे लोग किसी तरह से समय निकाल कर ये काम कर रहे थे। ये काम शुरू होने के कुछ हफ्ते बाद ही उस प्रदेश में कोई बड़ा चुनाव आ गया और तीनों ऑफिसर अपनी चुनाव की ड्यूटी में व्यस्त हो गए और अगले कुछ हफ्ते तक उस गांव में आगे कोई काम इस दिशा में नहीं हुआ। गांव के लोगों को लगा कि गवर्नमेंट की कोई योजना आई थी और उनको इन ऑफिसरों ने एम्प्लॉयमेंट नहीं किया और गांव वालों को खाली बेवकूफ़ बनाया और उसका पैसा ये तीनों ऑफिसर लोग खा गए। संयोग से उस गांव में किसी की जान पहचान एक पॉपुलर नेशनल टीवी चैनल के किसी बड़े पत्रकार से थी। गांव वालों ने इस मामले को पत्रकार को बताया। पत्रकार ने ऑफिसर से कुछ नहीं पूछा। उस पत्रकार को इस मामले में करप्शन होने का शक हुआ और उसने इस मामले का एक लेटर बनाकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को भेज दिया और उसकी जांच करने की मांग की। बड़े पत्रकार का लेटर था, लिहाजा मुख्यमंत्री ने तुरंत जांच का आदेश दे दिया। पूरी सरकारी मशीनरी हरकत में आ गई। जांच शुरू हुई और पूरे मामले की गहरी जांच पड़ताल हुई। पता चला कि कोई घपला नहीं हुआ था, बल्कि काफ़ी अच्छा काम हुआ था और एक अलग तरह का और आदर्श तरीके का काम हुआ था। लेकिन जब तक जांच पूरी नहीं हुई, तब तक तीनों ऑफिसरों की जान सूखी हुई थी कि कहीं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई ना हो जाए और उनका पूरा करियर खराब ना हो जाए। कहाँ तीनों ऑफिसर लोगों को भला करने चले थे, कहाँ उन्हीं के खिलाफ जांच बैठ गई बिना उनकी कोई गलती के। और भला काम करते हुए इसी को कहते हैं कि हवन करते हुए हाथ जलाना। जब जांच पूरी हुई तो उनको निर्दोष करार दिया गया और उनकी जान में जान आई। उन तीनों ऑफिसर को काफ़ी बुरा लगा और दुख हुआ। बुरा इसलिए लगा क्योंकि उनका उद्देश्य पवित्र था
और साफ मन से काम कर रहे थे समाज के लिए। शायद इसीलिए कोई सरकारी ऑफिसर कभी कोई काम लकीर से हटकर नहीं करना चाहता है और कोई रिस्क नहीं लेना चाहता है। लेकिन कभी कभी अच्छे अधिकारी आ जाते हैं और उनके कारण समाज में काफ़ी अच्छे परिवर्तन होते हैं। मित्रों, वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो और कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर देना मित्रों। जय श्री कृष्णा।